आप हमें कमेंट करके बताएं कि क्या आप हमें देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, क्या कुछ पूरी बातें हैं। फिर एक एक करके सभी जानकारियां आपके साथ साझा करेंगे। सीएम सुक्खू ने दिल्ली से आने के बाद कुछ बड़ी घोषणाएं जो है वो कर डाली है, उनका हम एक एक करके जिक्र यहां पर करेंगे कि क्या बड़ी घोषणाएं हैं। साथ ही में आउटसोर्स करुणा मुल्क आश्रितों के लिए खुशखबरी है। बिजली बोर्ड कर्मचारियों को कैसे पेंशन मिलेगी, ये बात सीएम सुक्खू ने बताई है। विधायकों की ऐच्छिक निधि को यहां पर बढ़ाया गया है और एसपी की फेसबुक पोस्ट के बाद पूरा पुलिस विभाग एक तरह से हम कह सकते हैं हड़कंप में है। ये भी हम जानकारी आपको देंगे। सीएम सुक्खू के जवाबों से असंतुष्ट होकर के वॉकआउट हुआ, पूरी जानकारी आपके साथ साझा की जाएगी। एचआरटीसी की तोड़ फोड़ मामले में गिरफ्तारी हुई है। पूर्व विधायक बंबर ठाकुर पर हमले का आरोपी दिल्ली से गिरफ्तार हुआ है। आगे इसमें क्या चीजें हैं वो भी हम आपके साथ साझा करेंगे। साथ ही में बद्दी पुलिस ने यूपी के युवक से 3 किलो गांजा पकड़ा। कुछ जगहों पर संदिग्ध मौतें हुई। नदी में जो लोग डूबे थे, बच्चे डूबे थे, उनके शवों को निकाला गया। ये तमाम खबरें हम आपके साथ एक एक करके साझा करने वाले हैं। आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप इस लाइव स्ट्रीम को शेयर जरूर करिएगा। चलिए जी, सबसे पहले बात यहां पर करते हैं कि सीएम सुक्खू ने दिल्ली से आने के बाद क्या क्या बड़ी घोषणाएं की है। दिल्ली का उनका जो टूर रहा उसका जिक्र उन्होंने किया कि बहुत बेहतरीन टूर रहा। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री ने भूरी भूरी प्रशंसा हिमाचल प्रदेश की करी, ये सीएम सुक्खू ने कहा। साथ ही में उन्होंने कुछ चीजों को लेकर के क्लैरिटी यहां पर देनी चाहिए। देखिए, आज उन्होंने बजट जो पेश किया था उस पर चर्चा हुई थी, उस पर जवाब सरकार की तरफ से दिया और विपक्ष को आड़े हाथों उन्होंने लिया। बहुत सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स जो है वो लोन किस हिसाब से लिया गया, कितना चुकाया गया, कितनी देनदारियां रही, क्या कुछ पूरी चीजें रही, उन सभी पर एक एक करके फैक्चुअल चीजें उन्होंने जो है वो सदन के समक्ष रखी। इसी के साथ साथ उन्होंने विधायकों की ऐच्छिक निधि को भी बढ़ाया है। जी हां, विधायकों की ऐच्छिक निधि को 14 से 15 लाख रुपए उन्होंने कर दिया है। इसी के साथ साथ उन्होंने बड़ी बात यहां पर आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर के कही और आप इस वीडियो को आउटसोर्स कर्मचारियों तक, बिजली विभाग के कर्मचारियों तक जरूर पहुंचा दे। तो आपको यह बता देना चाहेंगे कि यहां पर सीएम सुक्खू ने कहा कि भैया आउटसोर्स पर हम लोगों को रखते हैं, लोगों की उम्मीदें होती है कि 10, 15, 20 साल बाद जो है वो हमको रेगुलर किया जाएगा, ये चीजें ऐसी होंगी। तो ऐसे में उन्होंने कहा कि आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए सरकार जल्द ही पॉलिसी लाने जा रही है, उनके लिए पॉलिसी यहां पर बना दी जाएगी। बिजली बोर्ड कर्मचारियों को लेकर के बातचीत चल रही थी युक्तिकरण की कि भाई हम युक्तिकरण कर रहे हैं, ना कि मुक्तिकरण कर रहे हैं। पूर्व ऊर्जा मंत्री पर उन्होंने जमकर हमला बोला कि या तो उनको पता नहीं है या उनकी जो है वो यहां पर क्षमता नहीं रही होगी, लेकिन कुछ ऐसे पद है जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में चाहिए ही नहीं, उन पदों को क्यों रखना है। तो युक्तिकरण बहुत ज्यादा जरूरी है और ये युक्तिकरण इसलिए नहीं किया जा रहा है, ये युक्तिकरण इसलिए किया जा रहा है ताकि जो बिजली बोर्ड के कर्मचारी है उनको पेंशन्स दी जा सके। और सरकार ने यह कहा है कि जरूरी फेरबदल या कहें कि एक तरह से सुधार करने के बाद जो है बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को ओपीएस दी जाएगी। ये बात यहां पर सीएम सुक्खू ने आज सदन में सभी के समक्ष रखी है। इसके बाद यदि हम आगे चले तो आपको बता देना चाहेंगे करुणा मुल्क आश्रितों को लेकर के भी सीएम सुक्खू ने बड़ी बात कही। बड़ी बात यह कही कि भैया मेरी मीटिंग एक जो है वो रोहित ठाकुर के साथ हो चुकी है, ये 2-3 बार ये बैठ चुके हैं, एक बार हम जो है वो इनके साथ बैठ चुके हैं और बहुत जल्द, मुझे अभी समय नहीं लग पाया, लेकिन बहुत जल्द करुणा मुल्क आश्रितों को के लिए एक पॉलिसी हम लेकर के आ रहे हैं जिसमें 20-20, 22-22 सालों से जो नौकरी की गुहार लगा रहे हैं लोग, चाहे विधवा महिलाएं हैं, उनको हम यहां पर सेटल करने की कोशिश करेंगे। ये बात यहां पर सीएम सुक्खू के द्वारा कही गई है, यानी कि करुणा मुल्क आश्रितों को लेकर के सीएम सुक्खू ने अपना मुंह खोला है और यही शायद उम्मीद यहां पर ये करुणा मुल्क आश्रित कर रहे थे जो उस पर कंपैशनेट ग्राउंड पर जॉब्स चाहते हैं। अब देखने वाली ये बात होगी कि 1 महीने का समय इसमें सीएम सुक्खू ने कहा है कि 1 महीने के अंदर हम जो है वो कुछ प्रोग्रेसिव इसमें काम करेंगे और चीजें बनाएंगे, पॉलिसी यहां पर जो है वो तैयार की जाएगी। अब देखना ये होगा कि ये 1 महीने के अंदर होती है फॉर्म या फिर नहीं होती है। और आपसे ये भी जरूर कह देना चाहेंगे कि आप अंत में हमसे प्रश्न भी पूछ सकते हैं। विल बी मोर देन हैप्पी टू गिव यू आंसर्स। हम आपके प्रश्नों को भी, आपके कॉमेंट्स को भी यहां पर जरूर लेंगे। तो आज के बजट सत्र के भाषण के बाद हिमाचल प्रदेश के जो कर्मचारी है
उनको जो आउटसोर्स कर्मचारी है करुणा मुल्क वाले हैं, और साथ ही में यहां पर यदि मैं बात करूं बिजली बोर्ड कर्मचारी है, उन्होंने राहत भरी सांस जरूर ली होगी, क्योंकि उनको बड़े लंबे समय से ऐसा लग रहा था कि सीएम सुक्खू तो हमारे बारे में बात ही नहीं करते, बिजली बोर्ड के बारे में बात ही नहीं करते, कभी पब्लिकली बात होती ही नहीं है, करुणा मुल्क आश्रितों के कंसर्न में कभी पब्लिकली बात होती ही नहीं है। तो वो बड़ी प्रॉब्लम थी और बड़ा चैलेंज था, और उस चैलेंज को यहां पर जो है वो कहीं ना कहीं पार इन सभी ने किया है, और आज ये बात हुई है। अब जब बात हुई है तो डेफिनेटली इस पे कुछ ना कुछ वर्कआउट भी जरूर होने की उम्मीद है। विधायकों की ऐच्छिक निधि बढ़ाई गई है 14 लाख रुपए से, इसको 15 लाख रुपए कर दिया गया है, और ये कहना चाहेंगे कि 1 लाख का इसमें इजाफा हुआ है। पिछले साल भी 13 लाख से 14 लाख हुई थी, इस बार 14 लाख से 15 लाख हुई है। भैया एक पोस्ट यहां पर जो है वो वायरल हो रहा है, एसपी सीआईडी का भूपेंद्र नेगी जिनका नाम है। इन्होंने कहा है कि पुलिस विभाग में भी एक अधिकारी ऐसा है जो ऐसा मतलब प्रेशर या डराने वाली जो है वो बातें यहां पर करता है। तो भैया जब से उनका ये फेसबुक पोस्ट वायरल हुआ है, ये मैं अभी एग्जैक्टली याद नहीं कर पा रहा हूं वो क्या था, लेकिन यही कहा हुआ था कि भाई पुलिस विभाग में भी एक अधिकारी ऐसा है जो डराता है या प्रेशराइज जो है वो यहां पर करता है। जैसे ही इनका ये सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल हुआ, सरकार एक बार फिर से कटघरे में खड़ी हो गई कि अल्टीमेटली ये क्या हो रहा है। इतने बड़े बड़े एसपी लेवल के, चीफ इंजीनियर लेवल के लोग जो है, कर्मचारी जो है, इस तरह की पीड़ा से जूझ रहे हैं। क्या इन सब चीज़ों को होकर के जो है वो जूझना पड़ रहा है? सीएम और पूर्व सीएम ने भी इस पर जो है वो सवालिया निशान खड़े किए हैं कि ये भी अपने आप में यहाँ पर जो है वो बड़ा सवाल है कि भैया क्या प्रदेश के हालात है वो इन चीजों से पता चलते हैं। और अब लोग धीरे धीरे जो है वो सामने आ रहे हैं। लोग की मैं बात नहीं करना चाहूंगा, बड़े अफसरों की बात करना चाहूंगा कि वो धीरे धीरे यहां पर सामने आ रहे हैं। अब नेगी जी, भूपेंद्र नेगी जी किस प्रेशर से जूझ रहे होंगे या किन चीजों से जूझ रहे होंगे ये तो वही जानते हैं, लेकिन हाँ, इन्होंने जरूर अपनी बात को जनता के समक्ष रखा है, सोशल मीडिया के माध्यम से यहां पर जो है वो रखा है। अब देखना यह होगा कि आगे इसमें क्या होता है, कि कौन आखिर वो ऐसा पुलिस विभाग में है जो इस तरह से यहां पर चीजें करता है। इन्होंने ये तक कह दिया कि भाई हमारी नौकरी करना जो है वो पुलिस वालों की नौकरी करना है, इतना जो हम करते हैं हमारी नौकरी इतनी आसान नहीं जितना समझा जाता है। उससे पिछले दिन ये किया और आज अगले दिन जो है वो उन्होंने ये यहां पर पोस्ट किया। तो इससे बहुत सारी चीजों पर सवालिया निशान जरूर खड़े हो जाते हैं। सीएम सुक्खू के भाषण से विपक्ष असंतुष्ट हुआ। जब वो अपने फैक्ट्स एंड फिगर्स रख रहे थे तो फिर आए विपक्ष, वॉकआउट उन्होंने किया, बाहर की तरफ वो आई और क्या कुछ उन्होंने कहा वो हम आपको यहां पर जानकारी देंगे। साथ ही में आज राजभवन जो है वो जयराम ठाकुर पहुंचे, डॉक्टर बिंदल पहुंचे, भाजपा के विधायक लोग पहुंचे। वो इसलिए पहुंचे कि वो विमल नेगी का जो डेथ हुआ है उसकी जांच जो है वो सीबीआई से चाहते हैं, और वो कह रहे हैं कि एक आईएएस ऑफिसर जो है वो दूसरे आईएएस ऑफिसर की कैसे जो है वो यहां पर इंक्वायरी कर सकता है। ऐसे में सीबीआई को ये जांच सौंपी जानी चाहिए। घर वाले भी ये मांग कर रहे हैं, सभी ये मांग कर रहे हैं, इसलिए वो आज जो है वो राजभवन में पहुंचे। इसी के साथ साथ नारेबाजी करते हुए उन्होंने जो है वो विपक्ष के बाहर अपना वॉकआउट भी किया और इन सभी बातों को जो है वो उन्होंने रखा कि भाई जो ये फैक्ट्स एंड फिगर्स उनके द्वारा रखे जा रहे हैं सीएम सुक्खू के द्वारा, वो ठीक नहीं है। गलत बातें, झूठ जो है वो जनता के बीच में परोसा जा रहा है। और साथ ही में आपको बता देना चाहेंगे कि हाँ, ये एसपी सीआईडी ने लिखा था कि पुलिस में भी है परेशान करने वाला एक बड़ा अधिकारी। ये एग्जैक्टली जो है वो इनके वर्ड्स थे। अच्छा, आपको बता देना चाहेंगे खरड़ में एचआरटीसी बस पर जो हमला हुआ था उसमें 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर दिया गया है। पंजाब पुलिस की बड़ी कार्रवाई यहां पर सामने आई है। चंडीगढ़ हमीरपुर मार्ग पर चलने वाली बस में 18 मार्च को मोहाली के खरड़ में जो है वो तोड़फोड़ हुई थी और पंजाब पुलिस ने अब 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। और ये जानकारी पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ से यहां पर दी गई कि भाई ऐसी यहां पर चीज हुई है। इसी के साथ साथ गिरफ्तार किए आरोपियों में गगनदीप सिंह पुत्र जसबीर सिंह निवासी मुक्तसर साहिब व हरदीप सिंह पुत्र नरेंद्रपाल सिंह निवासी भट्टा साहिब रोपड़ इसमें शामिल है। तो ये पूरी चीजें आपको पता है कि हमला हुआ था बस पर और अब इन 2 लोगों को यहां पर जो है वो पकड़ा गया है। ऊना में भैया इतने बड़े अधिकारी है, श्रम अधिकारी है भैया हैं, और इनको जो है वो 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ने जो है वो जो डिपार्टमेंट है उन्होंने पकड़ा है। श्रम अधिकारी रिश्वत ले रहा था और टालीवाल औद्योगिक क्षेत्र के एक लेबर ठेकेदार की शिकायत पर यह की गई। उसमें बताया लाइसेंस रिन्यू करने की एवज में जिला श्रम अधिकारी ने 10,000 रुपए की रिश्वत की जो है वो मांग करी थी।
भैया जिला श्रम अधिकारी है, जिला लेवल के आप अधिकारी, और आप 10-10 हजार रुपए के लिए जो है वो अपना ईमान बेच रहे हैं, खुद को बेच रहे हैं। ये कितनी शर्मनाक बात है, आप इसको यहां पर इमेजिन कर सकते हैं। और साथ ही में HPRCA जो है वो यहाँ पर TDD जो है आर्ट्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल, JBTs पर जो है वो भर्तियां करने जा रहा है भाई। ये भी हम आपको यहाँ पर ज़रूर बता देना चाहेंगे, तो आप उसके लिए भी तैयारियां यहाँ पर ज़रूर कर ले और तैयार रहें। बहुत जल्द ये एग्जाम्स आएंगे और पढ़ने के लिए बहुत कुछ इसमें होता है, तो आप तैयारी अपनी जो है वो उस हिसाब से रखिएगा। इसी के साथ साथ एक मामला यहां पर आपको ये बता देना चाहेंगे, हालांकि अब मेरठ से जुड़ा हुआ मामला तो इस पर हम बहुत ज़्यादा डिस्कशन करेंगे नहीं, लेकिन फिर भी SP CID की पोस्ट से जो है वो हड़कंप यहां पर कहीं ना कहीं जो है वो मचा है। चीफ इंजीनियर की मौत की अगर हम यहां पर बात करें तो इनका कहना है कि FIR के बाद भी डायरेक्टर पर्सनल का तबादला नहीं हुआ है, और इन्होंने कहा है कि भाई सबूतों से छेड़छाड़ जो है वो की जा सकती है। ये एक तरह की जो है वो यहाँ पर स्पेकुलेशंस लगाई जा रही है। तो अब इसमें देखने वाली चीज होगी आगे कि भाई सरकार की तरफ से क्या कुछ इसमें जो है वो स्टैंड रहता है। हाँ जी, आपको ये बता देना चाहेंगे, जो कल 2 युवक जो है वो ITI के जो थे वो जो डूब गए थे, उनको जो है वो ढूंढ लिया गया है। गोताखोरों ने उनको ढूंढ लिया। वो नहाने चले गए थे, गहरे पानी में जो है वो डूब गए। बड़ा ही अनफॉर्चुनेट सा इंसिडेंट उनके साथ हुआ, लेकिन अब उनके जो शव है वो मिल चुके हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है जिसमें प्राइवेट बस के अंदर चिट्टे का सेवन किया जा रहा है। बड़े ही भयानक और भयावह ये तस्वीरें हैं, अच्छा नहीं लगता इस तरह की तस्वीरों को देखना। खैर, यहाँ पर यदि हम बात करें तो डॉक्टर जनकराज कह रहे हैं कि बेरोजगारों का आंकड़ा 6,32,000 पहुंच गया है। बेरोजगारी दर 5.4 है, और भाजपा के विधायक है, उन्होंने ये सवालिया निशान यहां पर खड़े किए हैं कि भाई किस तरफ प्रदेश जो है वो जा रहा है। आइए इसके बाद और अन्य बड़ी खबरों पर जो है वो नजर यहां पर एक बार घुमाते हैं कि भाई और क्या कुछ रहा। और शाम को आकर के CM सुक्खू ने ये बजट का जवाब जो है वो दिया और अपनी सारी बातों का जिक्र किया। बंबर ठाकुर पर गोली चलाने वाले मामले में एक आरोपी को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है, और इसमें नजफगढ़ से जो है वो इसको गिरफ्तार हिरासत में लिया गया है, जहां क्षेत्रीय अस्पताल में उसका मेडिकल करवाया गया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया और उसे जो है वो अब पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। उससे पूछताछ की जाएगी कि अल्टीमेटली किसकी शय में उसने ये यहां पर जो है वो गोलीबारी की, और देखना ये होगा कि इसमें किसका नाम निकल करके सामने आता है। इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू नो दिस। सुरेश कश्यप ने नितिन गडकरी से खड़ा पत्थर टनल निर्माण की मांग उठाई है। सांसद सुरेश कश्यप ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मिलकर के इसकी मांग यहां पर उठाई है। अब देखना ये होगा कि इस मांग का क्या यहां पर होता है, कोई किसकी कब तक जो है वो इसका फायदा यहां पर होता है। घुमारू में गोली के छर्रे लगने से चारा लाने गई महिला की, बुजुर्ग महिला की जो है वो यहां पर घायल हो गई। भराड़ी थाना के अंतर्गत डंगार के नजदीक निचली दख्यूत गांव में चारा लाने गई थी। ये बंदूक के छर्रे लगने से घायल हो गई। सुबह करीब 11 बजे के आसपास 61 वर्षीय सत्या देवी चारा लाने के लिए खेतों में गई थी। अचानक गोली के छर्रे उसकी टांग में आकर लग गए, जिसकी वजह से वो घायल यहां जो है वो इसको फिर निजी अस्पताल जो है वो ले जाया गया। बद्दी पुलिस ने यूपी निवासी से 3 किलो गांजा पकड़ा। भाई बहुत बड़ी ये खेप पकड़ी गई है, और हिमुड़ा कॉलोनी के नजदीक बग्गूवाला रोड के पास नाका लगाया हुआ था। इस दौरान एक व्यक्ति पैदल आया, जिसको पुलिस को देख करके घबरा गया। उसके बाद फिर पुलिस ने तुरंत इसे दबोच लिया और इसके कैरी बैग से 3 किलो गांजा जो है वो बरामद किया है। इसके साथ यदि हम आगे चले तो बद्दी में भैया सीन ये हो गया कि व्यापारियों ने बद्दी बाजार बंद कर दिया। कमिश्नर के खिलाफ नारेबाजी हुई। कमिश्नर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वो व्यापारियों को कह रही है कि ढंग से तमीज से बात करो, तमीज से बात नहीं करनी है तो फिर धक्के मार के बाहर निकालेंगे, आप पर FIR जो है वो करेंगे। तो इस विरोध में फिर व्यापारियों ने बाजार बंद किया और कमिश्नर के खिलाफ नारेबाजी यहां पर करी। उनका कहना है कि ऐसे अधिकारी यहां पर नहीं चलेंगे, बद्दी में नहीं चलेंगे। 25 वर्षीय युवक की संदिग्ध मौत हुई। नशे की ओवरडोज का यह मामला लग रहा है। पांवटा साहिब की किशनपुरा भटवाली पंचायत में एक युवक की नशे की ओवरडोज की वजह से मृत्यु हो गई। 25 वर्षीय इसकी उम्र है, अमन इसका नाम है। शमशान घाट के पास माजरा रोड पर बने एक मकान में संदिग्ध हालत में मिला। प्रथम दृष्टया यह पाया गया कि शायद नशे की ओवरडोज से इसकी मृत्यु यहां पर हुई है। इसी के साथ साथ नदी में डूबे हुए छात्रों का शव बरामद हुआ, ये मैंने आपको यहां पर जानकारी दी। और नालागढ़ में 19 वर्षीय युवक से देसी कट्टा पकड़ा गया है। पुलिस जिला बद्दी ने नालागढ़ थाना के तहत नालागढ़ रामशहर रोड पर घनसोत में एक युवक से देसी कट्टा पकड़ा है। 19 वर्षीय गोविंद शर्मा के रूप में इसकी पहचान हुई है।
नालागढ़ का ये रहने वाला था और शक के आधार पर इसको जब चेक किया गया तो इससे ये कट्टा यहाँ पर बरामद हुआ है। भैया 19 साल की उम्र पढ़ने लिखने की है, कुछ अच्छा सीखने की है, आप कट्टा लेकर के चल रहे हो, ये बहुत ही बेकार और ख़राब बात है। पुष्पेंद्र शर्मा यस कह रहे हैं। कुमार संजीव गुड इवनिंग जी। परमायक एसपी चौहान गुड इवनिंग सर। आउटसोर्सिंग वालों का भविष्य क्या सुरक्षित है? बिट्टू गहरा जी, भविष्य सुरक्षित है नहीं है इसकी तो हमें जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ आज सीएम सुक्खू ने यह जरूर कहा है कि भैया हम जो है वो आपके लिए कोई पॉलिसी यहां पर जरूर बनाएंगे। अब क्या ये पॉलिसी होती है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि पिछली सरकार की अगर मैं बात करूं तो पिछली सरकार ने भी ये कहा था कि भाई हम जो है वो पॉलिसी बनाएंगे और लास्ट डेज में जो है वो बहुत ज्यादा तेज ये वर्क हो गया था, लेकिन हो नहीं पाया। हिमकेयर की पेमेंट कब करेगी सरकार? टुकड़ों में अभी फिलहाल जो है वो पेमेंट हो रही है। मल्टीटास्क शिक्षा विभाग का वेतन क्यों नहीं बढ़ा? दिन रात दोनों पटगल गांव में रात दिन 2 नंबर के काम चलते हैं। ओके और कोई आपका सवाल, कोई प्रश्न, कोई बातें, कोई चीज़ें आप पूछना चाहें? विल बी मोर देन हैप्पी टू गिव यू आंसर्स। कोई भी सवाल यदि आप पूछना चाहें। गुड इवनिंग अमन सेन जी। और लाइफ टाइम्स टीवी बिलीव्स इन ट्रू एंड रिपोर्टिंग, सच्ची सही सटीक जानकारी देना हमारा लक्ष्य है, ध्येय है। तो आप हमारा उस लक्ष्य को जो है वो यहाँ पर सार्थक बनाएं और इस लाइव स्ट्रीम को आप साझा भी ज़रूर करें ताकि सभी तक सही जानकारियाँ पहुँच पाए। इस लाइव स्ट्रीम पर हमारा साथ दिया असिस्टेंट लाइव प्रोड्यूसर विशाल सूद ने। देखते रहिए लाइव टाइम्स टीवी फॉर ट्रू एंड रिपोर्टिंग। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर करिएगा और हाँ शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।